बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बनाया है दाल चावल, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी एक यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से इसकी लुक कितनी खूबसूरत है, इतना ही इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था। आप एक बार इसको ज़रूर बनाएं। जैसा कि गर्मियों का मौसम है, इंसान चाहता है कि कुछ इतना ईजी सा और आसान सा और जल्दी से तैयार भी हो जाए और खाने को भी दिल करे। तो इसी तरह ये देखें, इतने मज़ेदार से चावल मैंने बनाए हैं सिंपल से, और इसके साथ ही मैंने बनाई है दाल, वो भी सिंपल तरीके से बनाई है, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है। दाल एक ऐसा सालन है जो हर घर में पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पे दाल चावल बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा सलाद भी रखा था, और इसके साथ नींबू भी बहुत ज़रूरी है इसके फ्लेवर को डबल करने के लिए। खीरे डाले हैं और आप इस तरह से इसकी प्लेट तैयार कर सकते हैं। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इतने टेस्टी और कम वक्त में कैसे तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दाल ली थी मिक्स, मसूर और जो है मूंग की दाल थी। अच्छे से इसको धो लिया था, वॉश कर लिया था। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रखें, कम या ज़्यादा। मुझे इतनी ही चाहिए थी तो मैंने इसको अच्छे से चुन लिया था। इसके कंकर वगैरह निकाल के इसको 2-3 बार धो के तो इसको मैंने भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसकी पकाई शुरू की थी। तो उसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, हरे मसाले लिए हैं, और साथ ही मैंने 1 कप चावल भी भिगो दिए थे। और इसके अलावा अच्छे से इसको भी 2-3 बार वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगो के रख दिया था, और काफ़ी टाइम इसको गुज़र चुका था, तब तक मैंने दाल बना ली थी। तो ये देखें, चावलों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि जब ये हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो इसमें से कुछ इस तरह से होता है, गदला सा पानी निकलता है, वो हमें साफ़ कर देना चाहिए। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन ½ कप। तो इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी बना लूँगी। प्याज डाले हैं, तकरीबन 1 चॉप किया हुआ प्याज डाला है, और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको पकाने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं कितना इसका जो है, हमने थोड़ा सा गैस का मसला था तो फ्लेम को बंद कर दिया था। सेट करने के बाद दोबारा स्टार्ट किया है। तो इस तरह से थे, प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद हमने इसकी अच्छे से, जिस तरह से दाल की या गोश्त की या किसी भी सालन की हम ग्रेवी तैयार करते हैं, वैसे बिल्कुल हमने तैयार कर लेनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को के साथ रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें कि कितना मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार हुआ था। ये देखें, प्याज बिल्कुल इस तरह से ब्राउन करने हैं, और इसको ज़्यादा नहीं जलाना, ना ही ज़्यादा कच्चे रखने हैं। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें और टमाटर डाल दिया था, और इसको भी पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल मैश हो गए थे। और प्याज भी ये देखें अच्छे से पक चुके हैं। कच्चे प्याज नहीं रहने चाहिए, दाल में इसका फ्लेवर नहीं आता। तो वैसे तो दाल पकाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच, और इसको भी अच्छे से मैंने पका लेना है। अच्छी सी खुशबू आने तक इसकी भुनाई करनी है। ये याद रखें, फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना ये मसाले जो हैं जल जाएंगे। तो पानी थोड़ा सा डाला है ताकि टमाटर जो हैं जले ना, और जो हमारे प्याज वगैरह हैं ये भी जले ना, और मसाला बहुत ही अच्छा सा बने, खूबसूरत सा इसका कलर हो। तो इसमें मैं अब डालूँगी कुछ ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं घर के मसाले जो सिंपल हम यूज़ करते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और इसके अलावा नमक डाला है। नमक डालने के अलावा इसमें थोड़े से मैं जो है मसाले घर के डालूँगी, क्योंकि हल्दी डाली है, ज़्यादा मसाले दाल में नहीं अच्छे लगते। और इसके अलावा जो मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ज़्यादा मसाले आपके घर में खाए जाते हैं तो इसमें ज़्यादा ऐड करें, कम खाए जाते हैं तो कम डालें। थोड़ी सी लाल मिर्चें इसलिए ऐड की हैं क्योंकि हरी मिर्चें मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली हुई थी और वो थोड़ी स्पाइसी थी। पानी डाल के थोड़ा सा मसाले को मज़ीद पका लिया है। साबुत हरी मिर्चें साथ में डाल दी हैं ताकि ये भी थोड़ी सी पक जाएँ और इनका फ्लेवर भी निकल आए। लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम कर रही हूँ इसीलिए हमने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें, इससे फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। तो इसको हम अच्छे से मज़ीद भून लेंगे, पका लेंगे। पका लेने के बाद हमने मज़ीद इसमें जो करना है, चीज़ें ऐड करने हैं, वो आप देखें, वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और ये देखें दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी थी, थोड़ा सा उसमें पानी भी था वो भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है। अच्छे से हमने इसको भून लेना है, पका लेना है, पानी इसका खुश्क कर लेना है। आप देखें कि इसका क्या तरीक़ेकार है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अच्छे से दाल को भून लिया है, घी में ही इसको फ्राई कर लिया है। इस तरह से समझें कि इसको भून लेना है जिस तरह हम चिकन की भुनाई करते हैं। अच्छे से दाल को भूना है और इस तरह से अगर आप दाल बनाएंगे ना तो इतना इसका फ्लेवर ज़बरदस्त होगा, आप सोच भी नहीं सकते। दाल को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, हस्बे ज़रूरत पानी डाला है जिसमें दाल गल जाए। 1 कप पहले डाला है, दूसरा कप इसमें अभी डाला है, 2 कप पानी है, 1 कप हमारी दाल थी। तो ये देखें इसको ने कवर लगा देना है पानी डाल के और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इसकी कवर उतारा है। देखें दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है। लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी फ्लेवरफुल और टेस्टी दाल है। एक बार आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें दाल को बनाना और आप यकीन रखें इतना मज़ा आएगा आपको खाते हुए। और थोड़ी सी इसमें मेथी डाल दी थी, सूखी मेथी डालें, हरा धनिया डालें, ये भी फ्लेवर को डबल कर देती हैं। एक पैन में ऑयल शामिल किया है और इसमें मैं अब इसका तड़का बनाऊंगी दाल का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें डाला है और थोड़ी सी इसमें 2-3 हमने लाल मिर्चें साबुत, ये जो है तड़के को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देती हैं। इसका टेस्ट इतना खिल के आता है ना तड़के में और दाल में, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए जी, थोड़ी सी फ्लेम को मैंने मीडियम रखा था और इसमें मैंने चॉप किए हुए अदरक और थोड़ी सी लहसुन इसमें कट करके डाला है, क्योंकि लहसुन हमने पहले भी डाला हुआ था दाल में, तो ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड नहीं की। ऑयल भी पहले से हमने मौजूद है उसमें, क्योंकि ऑयल काफ़ी सारा है इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल आप वैसे पकाई के दौरान कम डालना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था और इसकी भुनाई करनी होती है ना तो इसका फ्लेवर नहीं आता। तो चलें जी, इस तरह से हमने इसका तड़का बना के इसमें डाल दिया है और ये देखें इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी है। और ये देखें जी, इसको हमने रख दिया है थोड़ी देर के लिए, तब तक हम बना लेते हैं चावल। चावल बनाने के लिए मैंने चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो मैंने एक साइड पे रख दिए हैं और एक पैन लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून होगा ऑयल, क्योंकि दाल में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, लौंग है, इलायची है, बड़ी दालचीनी है, थोड़ा सा ज़ीरा है, अदरक लहसुन का चॉप किया हुआ 1/2 चम्मच है और इसमें कड़ी पत्ता डाला है। बादियान नहीं डाले इसमें क्योंकि वो मैंने लास्ट में ऐड किया था जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ था। ये देखिए तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें मैंने डाल दिए है पानी, जितने चावल थे उससे दुगना पानी हमने डालना है। नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें डाली हैं कटी हुई और हरा धनिया डाल दिया है। इसमें हरा धनिया भी डालना ज़रूरी है क्योंकि ये चावलों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू लेके आता है। तो पानी को अच्छे से बॉयल आने दिए है और इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। तो ये जी अच्छे से हमने इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना है, इससे जो है चावल टूट जाते हैं। तो हमने इसको कवर लगा देना है, बिल्कुल भी चावलों को नहीं हिलाना और कवर लगा के हमने इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। चावलों में जान आ चुकी है, अब हमने इसको हिलाना स्टार्ट किया है, इससे जो है चावल बिल्कुल भी टूटता नहीं है और साबुत ही रहता है। तो ये देखें चावल बिल्कुल हमारे, थोड़ा सा पानी रह गया है तैयार होने को है और ये देखें चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। चावलों में थोड़ा सा पानी है वो हम दम लगाएंगे ना तो कंप्लीट इसकी कुकिंग हो जाएगी। तो चलें जी एक इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखते हैं। फाइनल लुक मिस मत करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को विज़िट करें। चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, हर किस्म की वीडियोस हैं, जो आपको चाहिए आप उसको देखें, एंजॉय करें और हमें फ़ीडबैक लाजमी दें। हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी दें, तो इससे हमें खुशी होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, देखने वाले हैं, वो हमें पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने प्लेट में चावल ऐड किए और दाल इस पे डाल दी है और थोड़ा सा सैलेड डाला है। बच्चों की ये तो बहुत ही फेवरेट डिश है। तो इसी तरह से इसको इस पे सलाद ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसको रायते और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इतने लीमू इसमें लाजमी ऐड करना है क्योंकि दाल इसका फ्लेवर लीमू के बगैर अधूरा है। तो चलें जी मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ
और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।